गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं अपने पास में, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल वाले। तो अपन जैसे जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो वेरिएबल था वो इक्वल के एक ही तरफ था, इस बार मान लो आपके पास में इक्वल के दोनों तरफ वेरिएबल मिले तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करोगे आप लोग। तो देखो अपन जैसे इसका मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके पास में यहाँ पर। देखो ये आरडी शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, 9.2 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास में यहाँ पर। एक्सरसाइज आरडी शर्मा से ले रहा हूं। देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आरडी शर्मा से भी मिलते हैं आपके पास में क्वेश्चन। ये मत समझना कि बुक के अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। तो एनसीईआरटी की बुक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपके पास में। आरडी शर्मा भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 3-4 क्वेश्चन मान लो एक्स्ट्रा है। किसी बुक में मान लो आपके पास में एनसीईआरटी के में 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस टाइप के इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं आपके पास में। 9.2 से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं इसका, और 9 वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास में 3a माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 2a प्लस का 3 अपॉन में दे रखा है 2 इज इक्वल टू a प्लस यहां दे रखा 7 अपॉन में 6। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहां देखोगे अब आप लोग यहां पर कि देखो इक्वल के दोनों तरफ आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, और वो वेरिएबल क्या है आपके पास में यहां पर a है। तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं कह देता हूं आपको, जैसे मैंने बताया था कि जो वेरिएबल्स होता है उनको एक इक्वल के एक तरफ रखो और नंबर्स को एक तरफ रखो। तो यहां से जो a है इस a का इधर ट्रांसफर कर दो आप लोग। इक्वल के इधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का। क्यों किया ट्रांसफर? क्योंकि इधर भी एक वाली टर्म है, इधर भी ए वाली टर्म है। तो आप लोग इस ए को भी इधर ले आओ तो ये ए इधर आते क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का हो जाएगा यहां पर। तो देखो 3a माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 2a प्लस का 3 अपॉन में 2 माइनस का a इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। क्या किया आपने इसमें? बाय ट्रांसफर। हाँ जी, अब इस a के अपॉन में 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो आप लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो हमेशा वही नंबर आएगा। तो अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो मैंने इस माइनस के a को 1 से डिवाइड किया यहाँ पर, ठीक। तो माइनस का a ही आएगा यहाँ पर। अब इन तीनों का ले लो आप यहाँ पर, एलसीएम लोगे आप लोग, ठीक। तो एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 3, 2 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6। अब इस 3 का 6 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा आपके पास में 2 टाइम, और 2 को फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस का 2, फिर ये प्लस का साइन, इस 2 का फिर 6 में डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन है। 1 का 6 में डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, और 6 को माइनस का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। आगे चले यहां पर इस 2 में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 को, तो ये हो जाएगा 6a माइनस का 4 प्लस का 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस का 9 माइनस का 6a। देखो 9 3 3 जा 9, इस प्रकार से अपॉन में 6, और इधर भी 7 अपॉन 6। हाँ तो बच्चों मैं बता देता हूं आपको, यदि आपके पास में इक्वल के दोनों तरफ डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो वो कट सकती है हमेशा। तो देखो आपके पास में न्यूमिनेटर में अलग अलग वैल्यू है, लेकिन डिनोमिनेटर में इधर भी 6 है, इधर भी क्या है 6 है, तो ये आपके यहां पे कट जाएंगे। तो इनको काट दिया मैंने यही, तो आपके पास में बचेगा क्या यहां पर 6a
माइनस का, देखो और जो भी कट रहा है उसको भी काट देते हैं। चलो पहले ये 6 है दे रखा है वो प्लस का है, ये 6 है प्लस का है, ये 6 है किसका है माइनस का, तो इसको भी काट देता हूं मैं आपके पास में यहाँ पर। तो ये 6 है बचा आपके पास में यहाँ पर, ये प्लस का 4 और माइनस का 5, सॉरी प्लस का 9 है और माइनस का क्या दे दिया आपके पास में 4 दे दिया। तो प्लस वाली संख्या ज्यादा आपके पास में कितनी है 5 है, तो आपके पास में बचेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू इधर रहेगी आपके पास में 6। अब इस 5 का उधर कर दोगे आप ट्रांसफर, तो 6a इज इक्वल टू 7, 5 उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का 5, तो आपके पास में क्या आएगा इधर 6a इज इक्वल टू 7 में से 5 सेपरेट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में 2, तो a की वैल्यू चाहिए तो 2/6 यानी कि 1/3, a की वैल्यू आएगी 1/3। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। इसी प्रकार अपन कोई और अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस बार लिया मैंने यहां पर क्वेश्चन में इस बार क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 15 वाला इसका, और 15 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास में 9x प्लस का 7/2, फिर दे रखा है माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में x माइनस, फिर दे रखा है x माइनस का 2/7, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 36। हाँ तो बच्चों देखो आपके पास में मैं बता देता हूं, कभी कभार क्या होता है कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं तो उनमें बच्चे बोलते हैं सर ये बुक में है नहीं, आपने कहां से करवा दिया। ठीक, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं कि मान लो इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी मान लो आपके गार्जियंस वगैरह में कोई पढ़ा लिखा हो, उन्होंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, फिर आप तो क्या करोगे, आपको नहीं आया तो आप क्या करोगे कि हमने इस टाइप के कोई क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। ठीक, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए लेता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग को क्या करेगा, तेज कर देगा। आपके पास में इन क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं, आपको क्वेश्चनों को भी क्या कर लोगे आप इजी से सोल्व कर लोगे। आप लोग देखते ही पता कर दोगे कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना कंपलसरी आपके पास है, ऐसे नहीं कि बुक में है उतने करके छोड़ दिया आपने। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी लेके चलो आप कि आपके काम में आए। ठीक, तो यहाँ पे वही इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके पास में यहाँ पर। तो देखो x की वैल्यू चाहिए इस बार आपके पास में, तो यहां देखो कि इस x के अपॉन में कुछ भी नहीं दे रखा आपके पास में, तो इसके अपॉन में मैंने 1 लगा दिया। अब इसका ले लो आप एलसीएम, तो ये 9x प्लस का 7/2 तो है। ब्रैकेट वाले संख्या की बात कर रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा आपके पास में 7। 1 का 7 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम 7, 1 का 7 में डिवाइड करोगे 7 टाइम, 7 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7x, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन यहां दे रखा आपके पास में, तो इसको मैं ब्रैकेट में लूंगा। तो ये ब्रैकेट लगाया मैंने, बचेगा आपके देखो 7 का 7 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो वही संख्या आएगी आपके पास में इज इक्वल टू 36। अब यहां पर चले तो 9x प्लस का 7/2, ठीक, माइनस का साइन 7x, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2/7 इज इक्वल टू 36। 9x प्लस का 7/2 माइनस का साइन, 7x जो दे रखा है वो प्लस का है, x है वो किसका है माइनस का, तो बचेगा क्या आपके पास में प्लस का 6x प्लस का 2/7 इज इक्वल टू 36। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप लोग यहां पर, 2 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 14, 2 का 14 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम आ जाएगा आपके पास में 7 टाइम, और 7 को इस ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का
7 का 14 में डिवाइड करोगे तो 2 टाइम, और 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, तो 2 ब्रेकेट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 36। आगे बात करूं तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो 7 9 जा 63, फिर साथ में x है, x भी लगेगा, प्लस का साइन 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, ये 6 है वो प्लस का है दे रखा आपके पास में, तो 2 को मल्टीप्लाई किया आपके पास में, तो 2 6 जा 12 है x, फिर माइनस प्लस -2 2 जा 4, और अपोन में क्या दे रखे है 14 इज इक्वल टू 36। अब आगे बात करूं यहां पर, तो ये 63 दे रखा है x, वो प्लस का है, और 12x दे रखा है वो माइनस का है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा आपके पास में 51x। 49 जो दे रखा है वो प्लस का है, और 4 जो दे रखा है वो माइनस का है, तो कितना बचाएगा आपके पास में प्लस का 45, अपॉन में चल रहा है आपके पास में 14 इज इक्वल टू 36। आगे करें इसमें, तो ये 50x 14 इसके डिनोमिनेटर में, तो इससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस का 45 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 14 हो गया। आगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अब 51x प्लस का 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जी, या फिर 14 का चलो साथ के साथ चलो ट्रांसफर भी कर दो, 45 का ट्रांसफर कर दोगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं मैं आपके पास में, तो 14 6 जा कितना जाएगा आपके पास में 84 का 4, फिर 14 3 जा 42, कितना हो जाएगा 42 और 8 और कैरी वाला ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 504। आपके पास में फिर 45 को ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा 45। x की वैल्यू चाहिए तो यहां पर 51x इक्वल टू, इसमें से इसको सेपरेट कर दोगे आप लोग यहां पर, तो देखो 4 में से 5 सेपरेट होता नहीं, तो ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा, सॉरी 4 में से 5 सेपरेट नहीं हो रहा था, ये इसको कैरी, ये इसको कैरी, तो 14 में से 5 सेपरेट करो आप लोग, तो कितना बचेगा आपके पास में यहां पर 9, फिर यहां बचेगा 9 में से 4 सेपरेट करो, कितना आएगा आपके पास में 5, और यहां रह गया 4, ये आएगा, फिर x इक्वल टू, और इसका इसमें डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम कट जाएगा ये पूरा पूरा, एज इट इज 9 टाइम, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास में 9। अब मान लो इसमें वेरीफाई करने के लिए कह दिया जाए, तो जो x की वैल्यू आई थी वो अपन इस ओरिजिनल फॉर्मूले में रख दोगे और वेरीफाई भी हो जाएगा फिर, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब अपन एक और इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 16 वाला। ये क्वेश्चन है आपके पास में 0.18, क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूं, ब्रैकेट में 5x माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.5x प्लस का 0.8। ये क्वेश्चन दे रखा आपके पास में यहाँ पर, तो देखो ये माइनस का 18x दे रखा आपके पास में यहाँ पर, 18x इधर दे रखा है 0.5x इधर दे रखा है 0.8। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पर
इसको सोल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले इस डेसिमल को उठा दूंगा। क्या कर दूं, डेसिमल को उठा दूं, तो ऊपर लगेगा 18 अपॉन में आएगा 100। क्यों लगेगा ये भी सुन लो। इसलिए लगेगा कि आपके पास में डेसिमल के बाद में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो वाला नंबर कौन सा आएगा आपके पास में, 100 आ जाएगा आपके पास में। ब्रैकेट में 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहां बात करूं तो ये आपके पास में 5 अपॉन में, देखो डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, 5 अपॉन में 10, देखो अक्स तो मल्टीप्लाई है तो अक्स एज इट इज रहने दिया, प्लस यहां पर भी 8 अपॉन 10। ठीक, अब यहां बचेगा 18 अपॉन 100, ब्रैकेट में 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 10 ही आएगा। जब आप लोगों के पास में दोनों में डिनोमिनेटर सेम दे रखा है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इस इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज, ये 5x प्लस का 8। देखो मैंने ये कहा था जब डिनोमिनेटर में कोई संख्या सेम हो तो कट जाती है तो उसको काट देना। यहाँ पर ये 100 है, यहाँ पे कितना दे दिया 10, तो एक जीरो कट रहा है इसका, ये काट दिया। ठीक, अब ये 10 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये वाला 10 है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये 10 5x से भी मल्टीप्लाई होगा और 8 से भी मल्टीप्लाई होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं तो अब आगे कर लेते हैं। फिर इसमें 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90 x हो गया, माइनस का 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 72 इज इक्वल टू, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x, फिर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो गया आपके पास में। यहाँ पर देखो x की वैल्यू चाहिए तो ये 50x है वो तो इधर ले लो और 72 का उधर ट्रांसफर कर दो आप लोग यहाँ पर, तो 90x माइनस का 50x इज इक्वल टू, देखो प्लस कर दो तो माइनस का हो गया इधर आते ही, फिर ये 80 और ये 72 का उधर पक्षांतर करो तो माइनस का हो जाएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 40x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर 8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन में 40, 8 के टेबल से उसको काट दो, कितने टाइम कटेगा 5 टाइम, तो ऊपर 1 नीचे 5, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 5। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको आज जो मैंने पढ़ाया है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ इससे भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में भी सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।